सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा डिसिप्लिन का डे 4 कंप्लीट हो गया है और मुझे अच्छा लग रहा है। आज भी मेरा मन हुआ कि मैं अपने डिसिप्लिन नो फैब जो मैंने नो फैब की जर्नी स्टार्ट करी है उसको मैं ब्रेक करूं। मेरे माइंड में दो तीन बार आया और खासकर जब आया जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था। तो उस समय कुछ जो अनयूजुअल सी जो मतलब कि थंबनेल लगाते हैं लोग, ठीक है। तो उस थंबनेल के कारण मेरा माइंड ट्रिगर हुआ कि मैं गलत चीज़ की तरफ जाऊं। बट मैंने जो आपके साथ प्लेज लिया है और मैंने जो चैलेंज को लिया है नो फैप 30 दिनों के लिए, मैं उस पर अभी भी टिका हुआ हूँ। मैंने कोई भी गलत चीज़ नहीं देखी। मैं नो फैप को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। और फर्स्ट थिंग ये थी, अभी 12:52 AM हो रहा है। आज मैं दिन भर फॉर्म फिलअप करने में लगा हुआ था। ड्यू का एक फॉर्म था और थोड़ा सा मेरे को हेडेक हुआ। तो और भी कई सारे काम थे मेरे। दो काम मेरे जो मेन पेंडिंग थे वो मैंने केवल आज का दिन फॉर्म फिलिंग करने के लिए लगाया था। मैंने ई लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को भी आज अप्लाई किया है और फॉर्म का जो पेंडिंग का काम था वो पूरा नहीं हुआ। कल भी मेरे को थोड़ा काम करना पड़ेगा। बट कल का काम कम होगा क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें सीखी है। सो इट विल गेट मोर इजी नाउ नेक्स्ट। सो नेक्स्ट और मैं आपको क्या बताऊं। आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं और आज मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो फील कर रहा हूँ बट आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया है। सो मैं अभी मेडिटेशन करूँगा जाके। अभी मैं बहुत मेरा माइंड थका हुआ सा लग रहा है बट पहले मैं मेडिटेशन करूँगा। मैं नहा के सोना चाहता था लेकिन अब काफ़ी रात हो गया तो नहाना इम्पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी स्टडी करूँ। आज मैंने पूरे दिन कोई स्टडी नहीं करी। पूरा दिन मेरा फॉर्म फिलिंग में ही निकल गया, नई चीज़ों को सीखने में निकल गया। और आई होप आप सभी भी इस चैलेंज को नो फैब का चैलेंज ले रहे होंगे। और हमने जो प्रॉमिस किया है इस चैनल के माध्यम से, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमने नो फैब का जो चैलेंज स्टार्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। हमको वो इंसान, बदला हुआ इंसान बनना है जिसकी कल्पना भी हमने नहीं करी आज तक। अनआइडेंटिफाइड पर्सन, आई वुड लाइक टू से एक ऐसा पर्सन जिसे किसी बात का ना डर हो। डर नाम की चीज़ उसके दिमाग से निकल जानी चाहिए। फर्स्ट थिंग, हमारा गोल जो है, हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करेंगे, डिसिप्लिन की तरह से तैयार करेंगे। हम अपने डेली टारगेट्स को अचीव करेंगे और अपने आप को हर रोज़ बेहतर बनाएंगे। इतना बेहतर कि जब हम पीछे मुड़ के देखें हमने लाइफ में क्या किया है तो हमें अपने अंदर कोई कमी नज़र ना आए। और मैंने आज देखा मेरे पास दो तीन फॉर्म है। अभी मेरी जो इनकम है बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो है। और मैंने अपने आप को गोल दिया है, जल्द से जल्द मुझे अपनी इनकम स्टार्ट करनी है। उसके लिए मेरे को स्टडी करनी होगी जो कि मैंने आज बिल्कुल स्टडी नहीं करी है। सो नेक्स्ट और क्या बताऊँ मैं आपको। इस चैलेंज में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है लेकिन ये डे 4 है और डे 4 में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। आज मेरे को 3-4 बार मेरा मन किया लेकिन आज मेरा पूरा दिन शेड्यूल बिजी था। बिजी होने के कारण, जब भी मेरा जो शेड्यूल बिजी था उस कारण मेरे को आज कम डिस्ट्रैक्शन हुई क्योंकि मैंने आज अपने माइंड को इधर उधर भटकने नहीं दिया। आज मैंने बिल्कुल ना के बराबर रील स्क्रॉल किया, कोई मूवी नहीं देखी, कोई वल्गर थिंग नहीं देखा, ना ही कोई बैड एक्टिविटी मैंने करी। मेरा माइंड ट्रिगर हुआ लेकिन मैंने आज अपने आप को पूरे दिन काम में व्यस्त रखा, अपने आप को पूरे दिन बिजी करके रखा और अपने आप को बताता रहा कि मेरा जो मेन गोल है। और अपने आप को बार बार याद दिलाता रहा कि हमने जो नो फैब का चैलेंज लिया है उसको हमें पूरा करना है और अपने एक्सपीरियंस को बताना है। माइंड में थोड़ा तो हेडेक था लेकिन अंदर से एनर्जी भी फील हो रही है, हल्की एनर्जी।
जो मेरे पास 3 दिन पहले, आज चौथा दिन है, तो 3 दिन पहले 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिससे कि देख रहा हूँ आपको भी इजी होगा और मेरे को भी इजी होगा। सो जो 3 दिन पहले मेरे सर में जो हेडेक था, आज बहुत कम है। उस हिसाब से अगर उसका लेवल माना जाए, जो मैं फर्स्ट डे जिस डिप्रेशन में था, आज मैं उस डिप्रेशन में नहीं हूँ। तो मैं अभी ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन ट्रैप से बाहर निकल जाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जल्दी हो जाए, और मैं अपने आप को उस लेवल का इंसान बनाना चाहता हूँ जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। ये सब बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं सभी लोगों को मैं बदलाव देखना चाहता हूँ, और मैं खुद से किया हुआ प्रॉमिस सभी लोगों के सामने पूरा करना चाहता हूँ। आज 11 तारीख अब होने वाली है, हो चुकी है, मतलब ये 10 तारीख के लिए वीडियो था, रात हो रही है। अभी मैं 1 घंटे या 2 घंटे बाद ही सोऊंगा, और फिर सुबह जल्दी उठूंगा, और जो मेरा पेंडिंग कार्य है मैं उसको कंप्लीट करूंगा, और नेक्स्ट डे भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट डे भी अपना प्रॉमिस को पूरा करूं, जिस प्रकार से मैंने 4 डेज को अपने प्रॉमिस को पूरा किया है आप लोगों के लिए, जिससे मैं आपको बता सकूं। यस, और कुछ समय के लिए मेरा आज जो था, मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। आई डोंट नो वाई, क्यों आ रहा था गुस्सा। मैं शायद से ज़्यादा सोच रहा था या ज़्यादा हेडेक ले रहा था, तो इस कारण से मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा था। किस पे आ रहा था, क्यों आ रहा था, पता नहीं, बट मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं अपने एंगरनेस को कभी बाहर नहीं निकलने देता। शायद ऐसा ही हूँ मैं। मेरे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल बहुत है, एक नॉर्मल इंसान के से आप कह सकते हो ज़्यादा शुरू से है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। मैं किसी से फालतू लड़ना नहीं चाहता, दूसरा मैं अपने पेरेंट्स को नहीं देख सकता। प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को ही फील होगी कि यस, अगर मैं लड़ रहा हूँ तो, या कुछ भी कह रहा हूँ तो, मैं कभी लड़ाई नहीं करता। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मेरे को एंगरनेस आता है, मैं शांत रहता हूँ, किसी से कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई सोचता है, कोई कुछ कहता है, मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव, मेन फोकस है अभी, मेरा नो फैब के चैलेंज को पूरा करना है, और लोगों को बताना है कि ये पॉसिबल है। कोई भी इंसान इस चैलेंज को कर सकता है। स्टार्टिंग में ये हार्ड लगेगा, और ये सब के लिए हार्ड लगेगा, बट बिलीव मी, जब 2026 1 जनवरी आएगा या दिसंबर लास्ट मंथ होगा, आप वो इंसान बन जाएंगे जिसकी आपकी ने कभी कल्पना नहीं करी थी। इवन योर नेबर्स विल नॉट आइडेंटिफाई यू, you are the same person, or you are the different one, but you have to be the strongest one. No mercy, अपने ऊपर कोई दया नहीं करना है। अपने गोल्स लिखो, टारगेट्स लिखो, काम करते रहो, सो मत, जागते रहो। यस, अपने आप को बता दो, वैसे भी मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है, मेरे को ऐसा लगता है। सो और मैं अब किसी भी प्रकार की बुरी आदत नहीं चाहता, और बिल्कुल मेरे को चाहिए हाइपर फोकस वाला, मैं यही चाहता हूँ। और सभी लोग जो इतने भी लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर अपने एडिक्शन के कारण। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। हो सकता है आपको स्मोक करने का एडिक्शन हो, या फिर अल्कोहल का एडिक्शन हो। आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको इस ट्रैप से निकलना है। ये बहुत ही गंदा ट्रैप है, जिसमें अगर आप फंसते हैं तो केवल आप नहीं फंसते, आप अपने साथ साथ अपने परिवार की भी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। सो इस ट्रैप से आपको और हमें निकलना पड़ेगा। मेरा एक ही दो एडिक्शन है, मैंने आपको बताया। एक, मैंने कुछ ट्रेडिंग किया था, मेरा जो एडिक्शन हो गया था मेरा, मैं चार्ट देखता रहता था। मैं ट्रेडिंग नहीं भी करता था तो मैं चार्ट देखता था, और कहीं ना कहीं ये भावना अंदर से इसलिए भी आई क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था, और मैं इंस्टाग्राम की रील्स देखता था, तो ये फीलिंग्स आती है, अंदर से आती है। ऐसी बात नहीं है, मैं चार्ट्स में बहुत एक्सपर्ट हूँ, आप कह सकते हो। मैं बता सकता हूँ, डायरेक्शन, मार्केट के डायरेक्शन चार्ट देखते के साथ ही पता मुझे चल जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी समय तक चार्ट्स देखे हैं। बट ये मेरा एडिक्शन हो गया था, इसके लिए अभी ये सही समय नहीं है।
हर चीज़ का एक सही समय आता है। पहले आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था। और मुझे पहले ही पता चल गया कि अगर कुछ समय और ऐसे टाइम बर्बाद करूं तो मेरी लाइफ वर्स्ट हो सकती है। और कई लोग अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रहे हैं कुछ इसी प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार के एडिक्शन के कारण। सेकंड, मेरी जो एडिक्शन थी वो फोन की हो गई आफ्टर ग्रेजुएशन। जो मैं कुछ समय खाली बैठा और मैं जो कुछ एग्ज़ाम्स मैंने दिए उसमें लगातार मेरे को फेलियर्स मिलते रहे, लगातार फेलियर्स। और और भी कई सारे रीज़न थे, खास करके मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और इसके बारे में ज़्यादा सोचना। और मैं धीरे 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 इस प्रकार के एडिक्शन में मैं फंस गया था। और ये एडिक्शन बहुत बुरा होता है, कोई भी प्रकार का एडिक्शन हो आपके पास, आपको एक्चुअली इमोशनलेस बनना पड़ेगा अपने लिए। और एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसको इमोशन से कोई लेना देना ना हो। तभी आप जाके अपने माइंड को कंट्रोल में सही डायरेक्शन में रख सकते हैं। हाँ, अगर आप नो फैप चैलेंज कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रकार, जैसे अल्कोहल हो या स्मोक हो, किसी प्रकार की आपके पास एडिक्शन है। आज तक वैसे मेरे पास अल्कोहल और सिगरेट और अनदर किसी भी प्रकार की मैंने आज तक एडिक्शन नहीं किया। ये शायद से मेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी या मेरे पिछले जन्म के कुछ गुड वर्क होंगे कि मैंने आज तक इस प्रकार की लत में नहीं फंसा मैं। हाँ, रील्स देख के मैं थोड़ा ट्रेडिंग में आ गया था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और सेकंड, मैंने पोर्न देखा, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इस चीज़ को मैं ख़त्म भी करता हूँ। एक्चुअली आई टेक चैलेंज, दैट्स वाई नो फैप। और पहले भी मैंने चैलेंज लिया था भी, और मैंने अपने इस एडिक्शन को भी मैंने कंट्रोल किया है बहुत हद तक। बट ये इतना काफ़ी नहीं है जब तक मैं इसको जड़ से ना ख़त्म कर दूँ। मैंने सुना था, मैं एक थॉट रीड कर रहा था, उसमें कहा था कि प्रॉब्लम्स आपको ख़त्म करे इससे पहले आप प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दो। कभी भी प्रॉब्लम्स को बढ़ने मत दो। एंड आई ट्राइड एंड आई ट्राइड एंड आई ट्राइड, आई फेल्ड एंड आई फेल्ड अगेन एंड अगेन। ना बल्कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में या फिर किसी और एग्ज़ाम्स की बात कर लें या किसी और चीज़ की बात कर लें, बल्कि मैं चैलेंजेस में भी फेल होता रहा हूँ। बट मैं ये जर्नी स्टॉप नहीं करने वाला। आई विल फाइट। और शायद मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं फाइट करूं, मैं चैलेंज लूं। बेशक मैं हार जाऊं, बट मैं अपने गिव अप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये मेरी थॉट प्रोसेस है अभी 4 डेज के अंदर। और ये करेज लाना कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना के बोलना, ये भी शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक इंट्रोवर्ट साई पर्सन हूँ और मैं अपने काम को खुद अकेला अपने बल पे करने में विश्वास रखता हूँ। कई बार मैं अपने काम को करने के लिए परफेक्शनिस्ट की तरह सोचता हूँ और यही मेरा थॉट प्रोसेस है। मुझे ज़्यादातर कामों में अपने को परफेक्शन लेवल तक चाहिए। कई बार इस कारण भी मैं हार जाता हूँ। और मैं जितने बार भी मैं फेल होता था किसी भी कार्य में, और उसके बाद ही मैं गलत चीज़ों की तरफ या फिर फोन या डोपामिन रिलीज करने के लिए, माइंड को जो डोपामिन चाहिए होता था, मैं इन सब चीज़ों की तरफ जाता था। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। आई डोंट मेक फ्रेंड सर्कल। जब से मैंने चैलेंजेस को स्टार्ट किया है, कोई नहीं, फ्रेंड सर्कल नहीं, किसी से बात नहीं, लाइक अ एलोन। और कहते हैं कि जब तक आप अपने गोल को सही तरीके से हासिल ना कर पाओ, तब तक आपको अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने 2021 से वेजिटेरियन का पालन किया है, आज तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया है 2021 के बाद।
ये चीज़ मेरे विल पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं एक्चुअली एक चीज़ तो अच्छे से कर पा रहा हूँ। मेरा एडिक्शन फूड में भी बहुत ज़्यादा था। मैं फास्ट फूड बहुत खाता था और अब मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। और जब मैंने 12th क्लास पास किया था तो मेरा पूरा फेस जो था, मैं जब 10th क्लास या 11th में ही था तब से मेरा फेस पहले बहुत ही डिस्ट्रॉयड था, खराब हो गया था। पूरे मुंह पे क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों को काले वाले वो हो जाते हैं, मस्से आ जाते हैं, मस्से, कुछ लोग एला कहते हैं, वाइट वाले भी आ जाते हैं। उस प्रकार से मेरे फेस पे हो गया था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। आई कांट इवन टेल यू दैट हाउ आई फील दैट मोमेंट। मैं अकेला उस समय भी बहुत रहता था। मैं उस समय जिस डिप्रेशन से गुजरा हूँ, जब मेरे को इस तरीके से मस्से हो गए थे माउथ पे, मैं हमेशा अपने फेस को मास्क में रखता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा फेस देखे और किसी को अजीब लगे या बुरा लगे। बट उस समय मैं किसी भी चीज़ों को समझने में असमर्थ था। शायद मेरा माइंड इतनी तरीके से ओपन नहीं हुआ था, मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एजुकेशन, नॉलेज, बहुत चीज़ों की कमी थी। बट जैसे जैसे मैंने अपने नॉलेज को एडॉप्ट करते गया तो मेरे को लगता है वो फीलिंग्स भी मेरे लिए ज़रूरी थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो इससे क्या हुआ कि मेरे कई सारे दोस्त दूर हो गए मेरे से, जब मेरे माउथ पे बहुत सारे मस्से इस टाइप से हो गए थे। तो कम लोग मेरे से बातें करते थे। बट इसका मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जब आपके लाइफ में कम लोग हो जाते हैं तब आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, और मैंने अपने टाइम का सही यूज किया। उस समय एक मेरे को लगता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को ही मस्से क्यों हो रहे। बट आफ्टर दैट मैंने, मेरे मस्से कैसे ख़त्म हुए, मैंने होम्योपैथी का कोर्स लिया था। और होम्योपैथी का सेंटर था गवर्नमेंट का, घर के पास में। तो मुझे पहले पता नहीं था, लोगों ने मेरे को बहुत सारे आइडियाज़ दिए, किसी ने चूना लगाने के आइडियाज़ दिए, किसी ने कहा मस्से को अगरबत्ती से जला दो, लेकिन वो बहुत सारे थे फेस पे। तो कुछ लोगों ने कहा उसे काट दो, कट कर दो। तो कट करना तो इम्पॉसिबल था, ब्लीडिंग हो जाती थी अगर टूट भी जाता था, अगर मस्सा थोड़ा सा भी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो जब मैंने होम्योपैथी का दवाई लिया, स्टार्टिंग में वो बड़े होते गए, 6 मंथ तक मैंने बोला कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा मेरे लाइफ में, जब मैं होम्योपैथी का दवाई ले रहा था। लेकिन 6th मंथ के बाद होम्योपैथी ने, उस दवाई ने असर दिखाना स्टार्ट किया। पहले वो मुझसे बड़े होते गए, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो सूख कर टूटते गए, और अपने आप मेरे फेस के, मतलब वो जड़ से खत्म हो गए। पहले जड़ के नीचे जितने भी थे वो बाहर निकले, और उसके बाद धीरे धीरे टूट के अपने आप खत्म होते गए। मैंने किसी भी आलतू फालतू, जो लोगों ने मेरे को एडवाइस दिया, मैंने किसी की एडवाइस नहीं मानी। और मैंने जो कि लाइफ में सबसे अच्छा काम किया, मैं सीधा डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर से एडवाइस ली। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए था। कभी भी ऐसा कुछ भी हो तो आपको सही व्यक्ति से एडवाइस लेना चाहिए। और एक बार ऐसे ही मेरी सिस्टर को भी एक मस्सा हो गया था माउथ पे। वो अभी की बात है, मेरे को जो हुआ था वो बहुत पहले हुआ था। तो मेरी बड़ी सिस्टर है, तो उसने किसी के एडवाइस पे उसको कट करके उस पर चूना लगा दिया। बट उसको वहाँ पे वो डार्क ब्लैक हो गया फेस का, वो भाग और बुरा लगने लग गया। एंड आई वॉज शॉक्ड, ये क्या हो गया। एंड उसको बहुत ही गिल्ट सा, अजीब सा फील होने लग गया।
बट मैंने उसको फिर एडवाइस किया, उसको समझाया, तुमने किसी के एडवाइस पे ऐसे काम क्यों किया, चूना लगा लिया, ये कर लिया, इट कैन बी डेंजरस। फिर उसको दवाई के लिए बोला, उसको होम्योपैथी का दवाई दिलवाया, उसको बताया, वो खुद ही वो लेके आई। एंड उसके बाद जो एलोवेरा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है उसका यूज किया, जिससे पूरा ही वो जो ब्लैक सर्कल्स था वो ख़त्म हो गया। सो ये चीज़ बता रहा हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ हो, सही डायरेक्शन और सही सलाह की ज़रूरत होती है। अगर आपको गलत सलाह मिले तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। मैं ये चैलेंज एडिक्शन के लिए बनाया हूँ। और नो, मेरा जो मेन मकसद है नो फैब। नो फैब का क्या मतलब है? सिंपल सा इसका एक ही मतलब अर्थ निकलता है कि आजकल की जो जनरेशन है, जिसे जेनजी कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा एडल्ट मूवीज देखती है, किसी की नहीं सुनती है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है जेन जनरेशन। अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करना, गाली देना, एग्रेशन शो करना, ये आज की जनरेशन है। तो इस जनरेशन में अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप और हम बर्बाद हो जाएंगे, अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, एक गलत स्टेप और बर्बाद, किसी ना किसी एडिक्शन के कारण। कई लोगों को, मेरे मेरे एक जान पहचान में एक लड़का था, उसको एक गेम है गरीना, फ्री फायर। वन डे ही केम, वो आया और मेरे पास मेरे को बोला, भैया आप खेलोगे गेम? मैंने बोला गेम? मैंने उसको देखा भाई, मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक वो गेम खेलता था। आप बिलीव नहीं कर सकते, वो इतना गेम खेलता था, उसको और कुछ नज़र नहीं आता था, ओनली गेम। सो उसको गेम का एडिक्शन था। इसी प्रकार से कुछ लोगों को सोशल मीडिया में रील्स देखने का एडिक्शन होता है। 15-15 घंटे आप उनका मोबाइल का टाइम देखोगे, कितने आवर्स हैं। तो ये सभी एडिक्शन है, हमें सभी एडिक्शन को ख़त्म करना है, अदरवाइज ये एडिक्शन हमें ख़त्म कर देगी, हमारी जनरेशन को ख़त्म कर देगी, और आपके जो ब्रदर होंगे, सिस्टर्स होंगे, उनकी लाइफ को भी बर्बाद करेंगे। और वो आपको हर समय देख रहे हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन है तो वो आपको हर समय देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। अगर आप गेम या इन सब फालतू चीज़ों में, रील्स में उलझोगे, तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और जब आप उसको डांटोगे या मारोगे तो वो सीधा कहेंगे कि आप भी तो यही करते हो। देन यू विल हैव नो आंसर्स। क्यों? क्योंकि आप भी किसी न किसी लत में फंसे हुए हो। सो आपको ये चीज़ ख़त्म करना है, हमें ये सब चीज़ ख़त्म करना है और इस चैलेंज को आगे लेके जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम एक साथ मिलकर इस नो फैब के चैलेंज को, जो कि केवल 30 दिन का है, हम इसे पूरा करेंगे। थैंक यू।